एक दफा का जिक्र है कि कोको नाम का एक छोटा कैटरपिलर था। कोको रंग बरंगे फूलों और खुलते दरख्तों से भरे एक खूबसूरत बाग में रहता था। कोको को चारों तरफ रेंगना और मुख्तलिफ पौधों के पत्तों पर चबाना पसंद था। एक दिन कोको ने देखा कि बाग में कुछ दूसरे कीड़े बड़े हो रहे हैं और अपने पर फैलाने लगे हैं। कोको मुतजस्सिस हुआ और एक दोस्ताना लेडी बिग से पूछा कि क्या हो रहा है। लेडी बिग ने वजाहत की कि वो सब कुछ नई चीज में तब्दील हो रहे हैं और जल्द ही कोको की बारी आएगी। कोको ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था कि क्या होगा। अगले दिन कोको ने अपने जिस्म के गिर्द कोकोन काटा और सो गया। जब कोको बेदार हुआ तो कुछ मुख्तलिफ महसूस हुआ इसके पर है। कोको शायद ही इस पर यकीन कर सके, वो तितली बन चुका था। पंख नर्म और नाजुक थे और अब वो उड़ सकता था। कोको हवा में बुलंदी से बाग को तलाश करके बहुत खुश था। उसने फूलों को बिल्कुल नए अंदाज में देखा, वो बारीक तफसीलात देखकर जो उसने पहले नहीं देखी थी। उसने दूसरी तितलियों के साथ भी नए दोस्त बनाए और वो एक साथ खेलते और तलाश करते फिरते। लेकिन कोको को जल्द ही एहसास हो गया कि तितली बनना हमेशा आसान नहीं होता था। हवा तेज हो सकती है और बारिश बहुत ज्यादा हो सकती है। बाग में जंगली हयात को भी खतरा लाहिक होगा। परिंदे और मकड़ियां आसान खाने की तलाश में हैं। लेकिन बाग में अपने दोस्तों और अपनी जिबिलत की मदद से कोको ने अपनी नई जिंदगी के चैलेंजों को नेविगेट करना सीखा। उसने हवा से बचने के लिए ऊंचा उड़ना सीखा और जरूरत पड़ने पर छुपने के लिए महफूज जगहें तलाश की। कोको ने अपनी जिंदगी का वक्त तितली की तरह गुजारा और अपनी रंगीन और मुहिम जोई की जिंदगी के हर लम्हे से लुत्फ अंदोज हुआ। और ये कि बच्चों, कोको एक खूबसूरत तितली में कैसे तब्दील हुआ।